मेरे नन्हे मुन्ने साइंटिस्ट, कैसे हो सभी। वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ शिक्षा नेशन। मैं हूँ राधिका, आप लोगों की साइंस एजुकेटर एंड मेंटोर। और आज मैम क्या टॉपिक लेकर आई हैं, क्या इंटरेस्टिंग बताने वाली है हमें इस सेशन में, इस वीडियो लेक्चर में। तो बच्चों, आपका एक चैप्टर है जिसका नाम है चेंजेस अराउंड अस फिजिकल एंड केमिकल, जिसमें आप लोग समझ चुके हो फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं, केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, फिजिकल चेंजेस में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज चेंज होती है, केमिकल चेंजेस में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज चेंज होती है। अब अगर मैम ये बोले कि एक ऐसी प्रोसेस भी हो सकती है जिसमें फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस दोनों एक साथ ही अकर होंगे, तो क्या मान लोगे इस बात को। मैम फिजिकल चेंजेस बहुत डिफरेंट होते हैं, केमिकल चेंजेस बहुत डिफरेंट होते हैं। फिजिकल चेंजेस में कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता, लेकिन केमिकल में तो नया फॉर्म होता है। तो कैसे फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस दोनों ही सेम प्रोसेस में अकर हो सकते हैं, मैं बताती हूँ कैसे हो सकते हैं। चलो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन फॉर टुडे। तो आज हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं इसका नाम है कैन फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस अकर इन द सेम प्रोसेस। क्या फिजिकल और केमिकल चेंजेस दोनों ही एक सेम प्रोसेस में अकर हो सकते हैं। और इसका एग्जाम्पल इतना सिंपल है ना, इतना ज़्यादा सिंपल तुम सोच भी नहीं सकते। तुम लोगों को याद है, ये समझने के लिए कि कंबशन क्या होता है हमने यूज़ किया था एक कैंडल को, और उस कैंडल को हमने लाइट किया था, है ना। कभी सोचा था बस कैंडल जलाने भर से तुम ये समझ पाओगे कि कैसे फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस दोनों ही सेम प्रोसेस में कैरी आउट हो रहे हैं। सो what changes take place when a candle is lit? Let us explore. तो कौन कौन सी चेंजेस अकर होते हैं जब हम एक कैंडल को जलाते हैं, कैंडल को लाइट करते हैं। मिलकर डिस्कस करेंगे। अपने ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स के साथ में भी तुम ये एक्टिविटी कैरी आउट कर सकते हो और डिस्कस कर सकते हो कि कौन सी चेंजेस अकर होते हैं जब भी तुम एक कैंडल को लाइट करते हो। सो थिंक, पेयर एंड शेयर। थिंक करो, आपस में पेयर करो, ग्रुप्स बनाओ और शेयर करो अपनी ऑब्जर्वेशंस। एनालाइज व्हाट स्टूडेंट्स आर डिस्कसिंग अबाउट द बर्निंग कैंडल। What do you think? तो यहाँ पे स्टूडेंट्स कुछ चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं अबाउट द बर्निंग कैंडल। आप लोग क्या सोचते हो, क्या ये सारी चेंजेस अकर होते हैं या नहीं होते हैं जब एक कैंडल बर्न होती है। एक कैंडल के बर्न होने पे आप लोग एविडेंटली देख पाते हो कि वैक्स जो है मेल्ट होता है ना। वैक्स मेल्ट होगा और मोल्टेन वैक्स सॉलिडिफाई भी होगा। बिल्कुल मैम, बिल्कुल होगा। वैक्स अपने वेपर स्टेट में भी जाएगा, जिसको आप देख तो बहुत अच्छे से नहीं पाओगे, पर अगर विक को ऑब्जर्व करो तो आपको पता चलेगा कि वैक्स जो है मोल्टेन स्टेट के बाद वेपर स्टेट में भी जा रहा है। करेक्ट, ये भी चेंज ऑफ स्टेट है। तो ये कैसा चेंज हो गया मैम, ये तो फिजिकल चेंज हुआ ना। स्टेट ऑफ चेंज तो फिजिकल चेंज के अंडर आता है। बिल्कुल सही, फिजिकल चेंज के अंडर आता है। लेकिन ये जो वेपर्स ऑफ वैक्स होते हैं ये बर्न भी हो जाते हैं, और बर्निंग तो मैम एक केमिकल चेंज है, क्योंकि बर्निंग की वजह से तो हमेशा न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है और क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज में ऑल्टरेशन होता है। हाँ मैम, बिल्कुल सही, ये तो होता है। तो मतलब कैंडल के बर्न करने पे कुछ ऐसे चेंजेस भी अकर हो रहे हैं जो कि फिजिकल चेंजेस है, और कुछ ऐसे भी अकर हो रहे हैं जो कि केमिकल चेंजेस है। यस, एग्जैक्टली ऐसा ही हो रहा है। तो जब आप कैंडल बर्न करते हो तो वो एक छोटा सा ही इवेंट है भाई, एक बहुत छोटी सी जनरल सी चीज है। पर देखो भाई साइंस को, बर्निंग ऑफ कैंडल में आपको फिजिकल चेंज भी दे रही है और केमिकल चेंज भी दे रही है। तो साइंस तो आपकी है ही मैजिकल। बिल्कुल। सो द वैक्स मेल्ट्स एंड इवेपोरेट्स। वैक्स मेल्ट होके इवेपोरेट हो जाता है जब हम कैंडल को बर्न करते हैं। यस मैम, बिल्कुल होता है। आई थिंक द वैक्स बर्न्स एंड न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड। तो ऐसा भी लग रहा है कि वैक्स बर्न हो रहा है एंड इसकी वजह से न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म हो रहे हैं। तो वैक्स बर्न होता है, लेकिन जो वेपरस स्टेट ऑफ वैक्स है वो बर्न होता है, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ बर्निंग न्यू सब्सटेंसेस तो प्रोड्यूस होते ही हैं।
मे बी द विक ड्रॉज अप द लिक्विड वैक्स। क्या ऐसा नहीं दिखता कि कैंडल की जो विक है वो ऊपर की तरफ ड्रॉ कर रही है लिक्विड वैक्स को? हाँ मैम, लगता तो है। वैक्स जब मेल्ट होता है तो विक क्या करती है, विक ऊपर की तरफ ड्रॉ करती है इस मोल्टेन वैक्स को, एंड दैट इज व्हेन इट गेट्स इनफ हीट फ्रॉम द फ्लेम ऑफ द कैंडल और वो इवेपोरेट होने लगता है। यही वेपरस स्टेट ऑफ वैक्स जो है फिर क्या करती है, बर्न करती है टू प्रोड्यूस द फ्लेम। मे बी ऐसा हो सकता है। वैक्स मेल्ट्स, फ्लोज एंड सॉलिडिफाइज इन डिफरेंट शेप्स। तो ये तो क्लियरली एविडेंट है ही कि वैक्स मेल्ट होता है, फ्लो करता है और सॉलिडिफाई हो जाता है वेरियस डिफरेंट इरेगुलर टाइप की शेप्स में। तो ये चेंजेस अकर तो हो रहे हैं व्हेन वी बर्न अ कैंडल। सो लेट अस जस्ट लिस्ट द चेंजेस दैट वी हैव ऑब्जर्व्ड। चेंजेस दैट अकर व्हेन अ कैंडल बर्न्स। कौन कौन से चेंजेस अकर होंगे जब एक कैंडल को हम बर्न करेंगे? The wax of the candle melts, is carried up by the wick and evaporates due to the heat of the flame. तो कैंडल का जो वैक्स है वो मेल्ट होता है ना? It is carried up by the wick and wick से when it is carried up, तो इस फ्लेम की हीट की वजह से वैक्स क्या कर लेता है, वैक्स वेपराइज हो जाता है, इवेपोरेट होता है। सो द वैक्स ऑफ द कैंडल melts, is carried up by the wick and evaporates due to the heat of the flame. The vapor of the wax burn to produce a flame. In turn, यही जो vaporous state of wax है यही burn होती है ताकि flame produce हो सके। बिल्कुल करेक्ट मैम। एक और चीज है, कौन सी चीज है? The wax also melts, flows and solidifies ठीक है, क्लियर? तो वैक्स मेल्ट भी करता है, फ्लो भी करता है और सॉलिडिफाई भी करता है। अब इनमें से कुछ हमारे फिजिकल चेंजेस हैं और कुछ केमिकल चेंजेस है। जैसे कि अगर हम बात करें, the wax of the candle melts, is carried up by the wick and evaporates due to the heat of the flame. ये क्या है भाई? This is a physical change. Then again the wax also melts and flows and then it solidifies. ये भी क्या है? ये भी मैम एक physical change ही है. This is also a physical change. लेकिन जो वैक्स के वेपर्स बर्न हो रहे हैं, दिस इज अ केमिकल चेंज, क्योंकि बर्निंग हमेशा केमिकल चेंज को रिप्रेजेंट करती है। एक न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है और जो ओरिजिनल सब्सटेंस है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में भी ऑल्टरेशन आता है। सो द वेपर्स ऑफ द वैक्स बर्न टू प्रोड्यूस अ फ्लेम। ये क्या है? ये है एक केमिकल चेंज। दिस इज अ केमिकल चेंज। बिल्कुल करेक्ट। तो एक बार ये भी देख लेते हैं कि फिजिकल चेंजेस को हम कैसे ऑब्जर्व कर पा रहे हैं या कैसे हम एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, और केमिकल चेंज जो अकर हो रहा है उसको हम कैसे एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। सो द फिजिकल चेंजेस दैट अकर वाइल बर्निंग अ कैंडल। कौन कौन से फिजिकल चेंजेस अकर हो रहे हैं इस प्रोसेस में? द मेल्टिंग ऑफ वैक्स, इट्स सॉलिडिफिकेशन एंड इवेपोरेशन आर फिजिकल चेंजेस। तो वैक्स की स्टेट में जितने चेंज हो रहे हैं, चेंजेस इन द स्टेट ऑफ, चेंजेस इन द स्टेट शेप ऑफ वैक्स, जितने भी चेंजेस वैक्स की स्टेट और शेप से रिलेटेड है वो सभी क्लासिफाई हो रहे हैं एज फिजिकल चेंजेस। तो अगर आप बात करोगे अबाउट मेल्टिंग ऑफ वैक्स, तो ये भी फिजिकल चेंज है। वैक्स का सॉलिडिफिकेशन भी फिजिकल चेंज है, उसका इवेपोरेशन भी एक फिजिकल चेंज ही है। तो मैम केमिकल चेंज क्या है? केमिकल चेंज वो चेंज है जिसमें एक नया सब्सटेंस प्रोड्यूस होगा। सो द बर्निंग ऑफ वेपर्स ऑन द अदर हैंड इज अ केमिकल चेंज। इसका मतलब क्या हो गया? दिस शोज दैट
बर्निंग ऑफ अ कैंडल इन्वॉल्व्स बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। इसका मतलब ये हुआ कि फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस दोनों ही अकर हो रहे हैं जब हम एक कैंडल को क्या करते हैं, लाइट करते हैं या बर्न करते हैं। आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियरली समझ में आ गई होंगी। तो नेक्स्ट टाइम जब भी एक कैंडल को बर्न करो, याद रखना कि ये सिर्फ एक छोटा सा आपका एवरीडे इवेंट नहीं है, ये तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट इवेंट है जिसमें हम फिजिकल और केमिकल चेंजेस को साथ में अकर होते हुए ऑब्जर्व कर सकते हैं। इन फिजिकल चेंजेस वी कैन सी कि वैक्स जो है वो मेल्ट कर रहा है, सॉलिडिफाई भी हो रहा है और इवेपोरेट भी हो रहा है, वेपर्स फॉर्म कर रहा है बिकॉज ऑफ द हीट फ्रॉम द फ्लेम ऑफ द कैंडल। और केमिकल चेंज में हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये जो वेपर्स ऑफ वैक्स है ये बर्न हो रहे हैं टू प्रोड्यूस द फ्लेम। आई होप सारी चीज़ें तुम सभी बच्चों को क्लियरली समझ में आ गई होंगी। कमेंट्स में ज़रूर बताना। अपना ख्याल रखना। बाय बाय।